कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई मूछन पर ताव दे रहा है। हाँ, और जो उठाने जाता है वो जो ही सोचता है कि हमसे ही उठेगा, लेकिन जैसे ही धनुष के पास पहुंचता है, और एक तो बड़ा जबरदस्त था, क्या बोला, बुलाओ जानकी को, माला पहना। पास में बैठा बोला पहले धनुष तो तोड़। हाँ बोले हम तो तोड़ेंगे, और कौन तोड़ेंगे। अब बड़ा अहंकार में भर के जैसे ही धनुष के पास जाता है तो पहले कहता है देखिए हम एक हाथ से तोड़ेंगे। महाराज हवा खिसक गई, आ जाने दोनों हाथ लगाए, उल्टा गिरा और 32 बाहर आ गए, और बेचारा बिल्कुल नीची गर्दन करके बैठ गया। पास वाला बोला क्यों, बोले बस रहने दो। अब दूसरा जाता है, तीसरा जाता है। अच्छा देखिए, जब एक राजा धनुष तोड़ने जाता है, यहां लिखा है 10,000 राजा थे। कितने? 10,000। एक राजा तोड़ने जाता है तो 9,999 कहते हैं हे गणेश जी महाराज जा से ना टूटे। अब गणेश जी विचार में पड़ गए कि एक की माने या 9,999 की माने। सो बेचारा हो जाता है, गणेश जी महाराज दल का ज्यादा ख्याल रखते हो जाता है, इसीलिए गणेश जी महाराज उनकी बात रखते हैं, 9,999 की उसकी नहीं रखते, तो बेचारा वो शक्तिहीन होके आ गया। अच्छा देखिए, समाज में आज भी ऐसा है, आजकल लोग सोचते हैं कि कोई भी समस्या का निराकरण करें तो हम करें, और हम ना करें तो काम अधूरो बनो ही पड़ो। अरे भाई, जब हमसे नहीं हो रहा, हम में सामर्थ्य नहीं है, तो सामने वाला सामर्थ्यवान है, चलो उससे कार्य कराओ ताकि समाज की समस्या का हल हो जाए। लेकिन नहीं, समस्या का हल करें तो हम करें, नहीं बाकी की समस्या बनी ही रहे। और राम राज्य तो तभी आएगा हमारे देश में कि जो हमसे योग्य है हम उसको सम्मान दें। देखिए, आहा, एक एक करके सारे राजा महाराजा। अब आप तो जानते हैं कि विस्तार से तो कथा बोली नहीं जा सकती, कही नहीं जा सकती, समय कम रहता है। हाँ, तो आप तो केवल गागर में सागर भर के कथा सुनते जाएं और आनंद लेते जाएं। भूप सहस्त्र 10 एक बारा रामा, भूप सहस्त्र 10 एक बारा रामा, सहस्त्र 10 एक बारा रामा, ओ भूप सहस्त्र 10 एक बारा रामा, रम लगे उठावन कर नटारा, ओ रम लगे उठावन कर नटारा रामा, रम लगे उठावन कर नटारा रामा। अब देखिए, जब 10,000 राजाओं से नहीं टूटा तो 10,000 राजाओं ने मीटिंग की कि भाई जब एक से नहीं टूटा तो एक काम किया जाए। क्या? बोले हम सब मिलकर तोड़े। देखिए क्या करें, मिलकर तोड़े। तो सभी राजाओं ने निर्णय लिया, हाँ मिलकर तोड़ा जाए। यहाँ चौपाई देखिए, भूप सहस, भूप माने राजा, सहस माने 1000, 10। अच्छा एक बात बताइए, वे 10,000 राजा खड़े भी हो गए। हाँ, कितने मूर्ख हैं। और जान कीजिए एक, अच्छा मैं भी कभी कभी सोचता हूं, यदि 10,000 राजाओं से धनुष टूट जाता, शायद, सुनिए 1 मिनट के लिए, कुछ समय के लिए, यदि टूट जाता तो माता जानकी माला किसे पहनाती? अच्छा ये बात हमारे मन में तो आती है, उनके मन में भी आई होगी, तो आपस में चर्चा होने लगी। देखो यदि कहीं टूट गया तो फिर जानकी जी का वर्ण कौन करेगा? तो 10 राजा बोले आपस में, सुनो पहले तो हम तोड़े धनुष और बाद की बात बाद में हो।
जैसे तैसे टूट जाएगा तो जानकी किसको पहनाएंगी माला? एक राजकुमारी किसको पहनाएंगी? तो सभी बोले एक काम करेंगे, बाद में हम आपस में लड़ेंगे। और आपस में लड़ते लड़ते जो जीत जाएगा उसी को जानकी माला पहनाएंगे। अरे इन राजाओं को मूर्ख कहा जाए और क्या ना कहा जाए, हैं? अच्छा, इस चौपाई का एक अर्थ ये भी है, भूप माने राजा, सहस्र माने बाणासुर। बाणासुर के कितने भुजा थे? 1000। बड़ा जबरदस्त था। लिखा है शिव पुराण में, जब 500 ताली बजाता था ना, कितनी? 500। 500, 5 5 के 100, कितनी हो गई? 500। और जब 500 ताली बजाता ना, गड़गड़ाहट होती कि शंकर जी का शिव लोक डोलने लगता। तुम लोग एक ताली नहीं बजा पाते, 1000 हाथों से कितनी ताली बजेंगे? 500। इसलिए सहस्र माने बाणासुर, 10 माने भूप सहस्र, 10 माने तुम समझ गए, 10 मुखा रावण, देखने में हेलीकॉप्टर से लगे। अच्छा, गोस्वामी जी ने तो लिखा है रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण ने नहीं उठाया धनुष। लेकिन आनंद रामायण में लिखा है कि यहाँ रावण भी आया। हाँ सुनना, रावण आया और रावण आकर के बोला, ए जानते नहीं हो हम कौन है? हम रावण है, रावण। लखनलाल जी ने राम जी से कहा, महाराज जी कहां से आ गया 10 मुखा? देखने में से हल लग रहा है जैसे खेत में हल खड़ा है। राम जी बोले, अब चुप रहो, अभी हमारा काम नहीं। रावण बोला, ए जनक। जनक जी घबरा गए, ये भगवान जी कहां की बलाई आ गई। बोले, ये क्यों आए राजा महाराजा? जनक जी बोले, हमने बुलवाए हैं, मेरी बेटी का स्वयंवर है, ये धनुष जो तोड़ेगा उसी के साथ बेटी का विवाह होगा। रावण ने कहा, बुलवाए? क्यों रे जनक, तूने हमको नहीं बुलवाया? अब जनक जी चुप। केवल जनक जी ने 2 को निमंत्रण नहीं दिया था, पत्र का कार्ड, एक दशरथ जी को और दूसरा रावण को। बताओ कहीं लिखा हो तो, और लिखा हो तो बताना, अभी मैं 4 दिन और रुकाऊं रनौत। निमंत्रण केवल 2 को नहीं दिया था, एक दशरथ को, एक राम को और एक रावण को, और दोनों ही बिन बुलाए पहुंचे। बड़ी बता है। अच्छा, राम जी तो विश्वामित्र जी के साथ चले गए। अब जी समय नहीं है, नहीं मैं बताता राम जी को क्यों नहीं दिया, और रावण की थोड़ी बात करते नहीं दिया। जनक जी ने सोचा ये तो बड़ा खतरनाक है, अब निमंत्रण तो देना भूल गए, लेकिन जी बुलाए तो बिना ही निमंत्रण के आ गए। जनक जी ने कहा, महाराज ऐसी बात हो सकती है कि हम आपको निमंत्रण ना दें? हमने तो दिया था। किसको दिया? सो जनक जी ने सोची कि अपनी आफत टालो, मंत्री पे डालो। सो अरे महाराज जी, हमने तो मंत्री साहब से कह दिया था कि रावण जी को पहले नंबर निमंत्रण देना। जनक जी से कहा रावण ने, ए बुलाओ मंत्री जी कहाँ है? मंत्री जी घबरा गए कि आफत हम पे डर गई। अब देखो, मंत्री भी बड़े चालाक समझदार बुद्धिजीव होते हैं। मंत्री जी आए और बोले, महाराज जी आप चिंता ना करें, सच कहते हैं निमंत्रण तो मैंने मेरे हाथ से लिखा था। ए निमंत्रण लिखा तो कहाँ गया? बोले, महाराज जी हम तो मंत्री लोग हैं, हम तो सब जगह जा नहीं सकते, हमने चौकीदार को दिया। हे भगवान, अब चौकीदार पे आफत आ गई। अब चौकीदार को बुलवाया, लेकिन रामायण में लिखा है कि पुर नर नार सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर का झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति भी ज्ञानी है। सो चौकीदार ने सोची कि आफत हम पे आ गई। सो चौकीदार हाथ में टोपी लेके पहुंचे, मालिक राम राम, तेरे लिए पत्र दिया। बाप जी ऐसा होता है कि ना दिया हो? दिया। बोले, तो तूने हमको क्यों नहीं दिया? साहब जी मंत्री साहब ने हमको दिया और हम पत्र लेकर के आपके पास पहुंचे। आपके पास गए, ये आपको नई कथा सुनने को मिलेगी। हम आपके पास गए तो हमें
लंका से पहले समुद्र मिले। कौन मिले? समुद्र। और आप तो जानते हैं कि लंका बीच समुद्र में थी। समुद्र मिले। और आप तो जानते हैं, आपने भी सुना है रामायण में सुंदरकांड में, कि जब हनुमान जी जा रहे थे लंका तो समुद्र भी दिव्य रूप लेके प्रकट हुआ। हनुमान आप राम कार्य के लिए जा रहे हैं, और राम जी के सामने भी प्रकट हुआ था कि नहीं? बिने ना मानत जड़त नित गए 3 दिन बोध बीत हुआ। समुद्र मिला। बाप जी चौकीदार कह रहा है रावण से, हमने समुद्र से कहा सुनो कि दादा हम पे तो तैरवो आए ना, पैरवो आए ना, हम तैरवो जाने ना। एक काम करना, ये पत्र तो महाराज सरकार राजा रावण को देना। हम जानते थे कि सारा जगत आपका नौकर है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में ऐसा कौन है जो आपकी बात ना माने और आप तक खबर ना पहुंचाए। इसलिए बाप जी माफ करना, मैंने पत्र समुद्र को दिया। अब आपको लड़ना है तो समुद्र से लड़ो, मोर बचन दो। देखिए रावण कहता है अरे मूर्ख, समुद्र में पत्र डाला जाता है वो गल गया होगा। बोले इसमें मेरी गलती नहीं है, समुद्र की गलती है, वही से बढ़ो। तो रावण बोला कोई बात नहीं है, चलो हमें विश्वास हो गया कि निमंत्रण दिया है, इसलिए जाओ जानकी जी से कहो माला लेके आए। जनक जी महाराज बोले सो तो है महाराज, लेकिन थोड़ा नियम है, ऐसा विधान है कि आप धनुष तो तोड़ो। हाँ, गोस्वामी जी ने नहीं लिखा, अन्य रामायण में कथा है कि रावण ने धनुष उठाना चाहा तो लखनलाल जी राम जी से धीरे से बोले बाबा प्रभु इसको ही मजा चखना चाहिए। राम जी बोले तू चुपचाप रहे, अभी बताता हूं। और एक रामायण में लिखा है कि रावण का पूरा हाथ दबा, एक रामायण में लिखा है कि उंगली दबी, और एक रामायण में तो यहां तक लिखा है कि गर्दन नहीं दब गई। बोले बिना उठे कैसे दब गई? तो भगवान की लीला थी। रावण को मजा चखाने के लिए रावण जैसे ही धनुष के पास गया और भगवान ने अपनी शक्ति को आदेश दिया कि बोले कुछ चमत्कार हो जाए। शक्ति आती है राम की, और रावण पहले एक हाथ से धनुष उठाया, नहीं उठा, 2 हाथ, 5 हाथ, 10 हाथ, 20 वजह से शक्ति ने धनुष उठाया तो हाथ दबके रह गया। वो पीछे से उसकी कांच खुल गई रावण की। हाँ, और रावण घबरा गया, अब मैं हाथ कैसे उठाऊं और क्या करूं मैं? अब हाथ खींचता है नहीं खींचता है, और ये कह भी नहीं पाता है कि मेरा हाथ खींचो। मारे शर्म के दबा रहा, और लोग उसको देखने वाले हंसते रहे जे क्यों ऐसे ऐसे हो रहा था, मानो एक्सरसाइज कर रहा हो कुछ। अब तो लिखा है रामायण में कि राम जी समझ गए आखिर इस